जन्मना ब्राह्मण गुरु। ब्राह्मण जन्म से ही तीनों वर्णों का गुरु है। आप हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो नामकरण तो हम कर दें, पर एक समस्या हमें लग रही है। क्या? बोले तुम्हारे यहां तो कोई छोटा सा काम भी होता है तो बहुत बड़ा उत्सव होता है, बड़ा हल्ला होता है। बच्चे ने करवट बदल ली तो इतना बड़ा उत्सव हो गया, और जब नामकरण होगा तो बहुत बड़ा उत्सव होगा। नंद जी बोले, देखो वो तो बनता है, सबको बुलाएंगे, सबका सत्कार होगा, खूब दिव्य उत्सव होगा, पर इसमें कठिनाई क्या है? गर्गाचार्य जी बोले, कठिनाई ये है कि मैं हूं यादवों का कुल पुरोहित, और मैंने तुम्हारे बच्चे का नामकरण किया। ये बात जब कंस को पता चलेगी तो उसके मन में ये संदेह होगा कि आखिर यादवों के कुल पुरोहित ने नंद जी के बालक का नामकरण क्यों किया। हो ना हो कुछ गड़बड़ है। यदुनाम हमाचार्य ख्यातश्च सर्वथा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी श्रुतम। और कहीं कंस को यह लगा कि देवकी का बेटा तो नहीं है, बेकार में तुम्हारे गोकुल में वो उपद्रव कर देगा, तुम्हारा लाला संकट में आ जाएगा। तो नंद बाबा बोले, यदि ये बात है तो हम बड़े गुप्त रीति से नामकरण करेंगे, किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, बड़े गुप्त विधि से। हाँ बोले, तब बात बन जाएगी। नंद बाबा ने यशोदा जी से कहा, देखो लालाओं को तैयार करके सजा धजा के ले आओ, नामकरण होगा, बहुत गुप्त रीति से होगा, किसी को कहना मत। यशोदा जी बोली, क्यों जी, लाला कोई मोल खरीद के लाए थे कि यमुना जी में से उठा लाए थे? नंद बाबा ने कहा, क्यों? अरे नामकरण होगा तो ऐसे ही हो जाएगा। अरे जब नामकरण होगा तो खूब सबको चूल का नौता देंगे। चूल का नौता समझते हैं आप लोग? आपके यहां होता है कि नहीं चूल का नौता? उसका मतलब होता है जिस दिन घर में चूल्हा भी ना जले, माने सारे घर के लोग वहीं निमंत्रण में जाएं, घर में चूल्हा भी ना जले तो क्या बोलते हैं? चूल का न्योता। यशोदा जी बोली, मैं सारे 84 कोस ब्रजमंडल में चूल का न्योता दूंगी। नंद बाबा ने कहा, बाबरी जरा विचार कर, तूने जब जब उत्सव मनाया कोई ना कोई राक्षस आ धमका। अरे लाला की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेवारी है, लाला की सुरक्षा ही हम सबका धन है, वही हमारी प्रसन्नता है। यशोदा जी बोली, हाँ ये तो बात है। बोले चुपचाप ले आओ। तो यशोदा जी और रोहिणी जी लालाओं को सजा धजा के गौशाला में ले गई। गर्गाचार्य जी ने गैया वैया की पूजा करी, बालकृष्ण लाल को वहां बिठा लिया, सब देवताओं का पूजन अर्चन हुआ और नामकरण संस्कार प्रारंभ हुआ। तो पहले कौन से लाला का जन्म नामकरण हुआ? बड़े वाले का, जो रोहिणी जी के पुत्र हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामोइति वलादिक्यात वलम विदु। देखो ये सबके हृदय में रमण करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम होगा श्री राम। इनमें बल की अधिकता है, इसलिए कई लोग कहेंगे इनको बलराम। ये सबके मन को आनंदित करने वाले हैं। कोई इनको शंकरषण कहेगा, कोई बलभद्र कहेगा। और फिर छोटे वाले का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी प्रेम में डूब गए और नामकरण करते हुए बोले, आसान वर्णास्त्र्यो वृश्य गृह्णन्तो नो योगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया तेरे इस लाला का नामकरण में क्या करूं? मैं तो अपने ही नाम भूल गया इसको देखकर। ये हर एक युग में आता है।
कभी श्वेत वर्ण, कभी पीत वर्ण, कभी रक्त वर्ण लेकर आता है। अब इस बार ये काला बन के आया है, इसलिए इसका नाम मैं रखता हूं श्री कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार हुई। और गर्गाचार्य जी बोले ये कभी वसुदेव जी का बेटा बन चुका है, इसलिए इनका एक नाम होगा श्रीमान वासुदेव। जैसी जैसी लीला करेंगे वैसे वैसे नाम होते चले जाएंगे। कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई गिरधर कहेगा, कोई केशव कहेगा, कोई नटवर कहेगा, कोई नागर कहेगा। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेदिनो जनः। अरे इनके नामों को तो वेद भी नहीं बखान कर सकते, इनके इतने इतने नाम होंगे। इनके नामों अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नृप कहूँ सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहूँ सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नृप कहूँ मति अनुरूपा, मैं नृप कहूँ सुमति अनुरूपा। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मा रूपाणि तान्यं वेदिनो जनाः। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। इनके नाम अनेक अनुपा। इनके तो अनेक अनेक नाम हैं, पूरे नामों को कौन गा सकता है। फिर जो है मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी से कहा कि नामकरण तो हो गया, अब आप थोड़ा कुछ प्रसाद पाके जाइए, कुछ आतिथ्य स्वीकार करिए। देखो गर्गाचार्य जी बोले कि मैया हम तो अपने हाथों से प्रसाद बना के पाते हैं, तो किसी के हाथ का हम पाते नहीं। यशोदा जी बोली कोई बात नहीं, आप अपने हाथ से बना लीजिए। तो मैया यशोदा ने क्या किया गर्ग जी कि चूल्हा, उसमें चौका लगा दिया, लकड़ी कंडे सामग्री रख दी, और खीर बनाने के लिए दूध, चावल, बूरा, वो सब व्यवस्था करके वहां रख दी। श्री गर्गाचार्य जी ने भगवत स्मरण करते हुए बढ़िया सुंदर खीर बनाई, और बढ़िया उसमें केसर वेसर मेवाएं डाल के तैयार करी अधौटा खीर, और उसमें तुलसी पत्र डाला, और हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण करने लगे। हे प्रभु आइए और भोग लगाइए। अब इतने प्रेम से गर्गाचार्य जी बुलाएं तो फिर भगवान ना आए। बाल कृष्ण घुटुगन घुटुगन चलते आए और आके खीर पाने लग गए। अब गर्गाचार्य जी ने आंख खोली और देखा कि अरे तो यशोदा का लाला मेरी सब खीर झूठी कर दिया। अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने मेरा सब प्रसाद झूठा कर दिया, मैंने खीर बनाई थी, इतनी मेहनत करी, इसने सब बेकार कर दिया। यशोदा जी बहुत डर गई, लाला ये क्या करता है। महाराज ये खीर आप छोड़ दीजिए, आप दूसरी तैयार कर लीजिए, मैं दूसरी सामग्री दे देती हूं। अब भैया क्या हुआ कि दोबारा चूल्हे में चौका लगाया गया, दोबारा सामग्री दी गई, और फिर श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने दोबारा खीर तैयार करी। अब की बार तो मैया यशोदा ने लाला को बहुत डांट दिया है, बिल्कुल खबरदार उधर गया तो
डांट फटकार दिया, अब नहीं आएगा। फिर गर्गाचार्य जी ने तुलसी पत्र डाला, फिर आंख बंद करके ध्यान किया, हे मेरे प्रभु आइए, भोग तैयार है, भोग लगाइए। कन्हैया दाऊ जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, देखो एक तो बाबा के डांट भी लगवाते हैं और बुला भी रहे हैं, तो जाना तो पड़ेगा। फिर धीरे धीरे कन्हैया आए और आके फिर खीर पाने लग गए। फिर खीर पाने लग गए, फिर आंख खोल के देखा, अरे यशोदा तेरा लाला बड़ा शरारती है, ये मुझे लगता है भूखा ही रखेगा, ये नहीं खाने देगा, मेरा भोग सब झूठा कर दिया। यशोदा जी बहुत डर गई, लाला तू कितना शरारती है, बाबा इस बार और क्षमा कर दीजिए, अब की बार मैं इसको कमरे में बंद कर दूंगी, बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और यशोदा जी सचमुच ले गई, ये कमरे में ले जाके बंद करके, दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी, अब देखती हूं कैसे जाता है। और फिर दूसरी सामग्री दी, फिर गर्गाचार्य जी ने बढ़िया भोजन बनाया, कोई खीर बनाई और प्रसाद तैयार किया। और फिर जब अधौटा खीर तैयार भई, सुगंध निकल रही है, और फिर गर्गाचार्य जी ने प्रार्थना करी। ठाकुर जी सोचने लगे, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा। ठाकुर जी फिर निकल के, अब उनके लिए कोई दरवाजा क्या करेगा, वो तो आकर के प्रकट हो गए और पाने लग गए। अरे ये फिर आ गया, ये कैसे आ गया? और जैसे यशोदा जी को आवाज लगाने वाले थे गर्गाचार्य जी, तब तक ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा गए। मंद मंद मुस्कुराए, गर्गाचार्य जी ध्यान से देखने लगे, तब तक प्रभु ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिया और कहा कि बाबा जिसको बुला रहे हो वो मैं ही तो हूं। गर्गाचार्य जी, अरे प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए देखो कितनी बढ़िया लीला कर रहे हैं, बड़ा आनंद हुआ। गर्गाचार्य जी वहां से विदा भये हैं। अब लाल जी थोड़े बड़े हो गए तो अब तो घर से बाहर निकल के खेलने लग गए और एक बड़ी सुंदर टोली बना ली। उस टोली का नाम क्या रखा है? बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। हाँ, और 3 वर्ष के कन्हैया बन गए उसके प्रेसिडेंट। और श्रीदामा, मधुमंगल, तोक आदि आदि सखाओं को साथ ले लिया। दाऊ जी, बलराम जी, कन्हैया, सब सखा, बड़ी सुंदर मंडली बनाई है। और आज इस गोपी के घर में, कल उस गोपी के घर में, कभी किसी गोपी के घर में नित्य नित्य जाते हैं और माखन चुराते हैं। योजनाबद्ध माखन चोरी लीला होती है और योजना बना के माखन चुराने जाते हैं। गोपियां शिकायत लेके आती हैं, मैया, अरे ओ यशोदा, देख तेरे लाला ने हमारे घरों में कैसा उपद्रव कर रखा है। मैया बोली, कहा भयो? अरे यशोदा तू बड़ी भोली, तुझे कुछ पता नहीं? तेरा लाला हमारे घरों से माखन चुरा चुरा के खाता है। यशोदा बोली, खबरदार मेरे बच्चे को चोर कहा तो। अरे जगत में प्रसिद्ध हो जाए लाला चोर है, बेटी कौन ब्याहेगा? इतना सा इसका पेट है, कितना खाता होगा? देख, तेरा एक लौंदा माखन खाए तो बदले में 4 माखन के लौंदे मुझसे ले जाना, पर लाला को चोर मत बोलना। गोपी बोली, सुन मैया, ये खाए इस बात की कोई परेशानी नहीं है, पर अकेला नहीं आता, साथ में पूरी ग्वाल वालों की मंडली आती है। मैया बोली, ये तो बहुत बढ़िया बात है, अकेले नहीं खाना चाहिए, मिल बांट के खाना चाहिए। एक गोपी बोली, मैया वो तो ठीक है मिल बांट के खाए, पर पीछे पीछे बंदरों की टोली भी चलती है। जितना खुद खाए जाए खाते हैं, और जब ग्वालों से नहीं खबे तो बंदरों को लुटाते हैं। मैया बोली, ये भी बहुत बढ़िया बात है, तुम पुराना बासा माखन रखती होगी, बच्चे बीमार ना हो इसलिए वो बंदरों में लुटा देते हैं। अच्छा देखो, तुम्हें लगता है माखन चुराते छोटे छोटे बच्चे ही तो हैं, तुम अपना माखन ऊपर छीके पर रख दिया करो। छीका तो आप लोग समझते होंगे सब, घर में माताएं बनाती थी रस्सी से। अब पहले कोई इतनी तिजोरी बिजो वो थोड़ी होता था रखने के लिए व्यवस्था है, तो सब ऐसे छीका पे दूध दही माखन टांग देते थे।
एक गोपी बोली, मैया मैंने छीके पे रख के देख लिया, ये माखन चोरी करने के लिए जब आता है और छीके पे मटकी देखता है तो मटकी फोड़ प्रतियोगिता शुरू कर देता है। नीचे कुछ ग्वाले, उनके ऊपर कुछ और, उनके ऊपर कुछ और सबसे ऊपर कन्हैया, और मटकी उतार लेते हैं। मैया बोली, फिर ऐसा किया करो, अपनी मटकी को कहीं अंधेरे कोठरी में छुपा दिया करो। एक गोपी बोली, मैंने वो भी करके देख लिया, पर जब हम गोपी छुपा देती है ना, तो तुमने इसके हाथों में जो मणियां पहना रखी है ना, कंकण, इन कंकणों में मणियां जड़ी है, तो इन मणियों के प्रकाश में ये अंधेरे कक्ष में भी जाके माखन की मटकी ढूंढ लेता है। अच्छा, तो एक काम किया करो, तुम अपना माखन जो है ना अपने मायके भिजवा दिया करो, फिर कैसे खाएगा। एक गोपी बोली, मैंने वो भी करके देखा, फिर क्या हुआ। बोले, जब घर में माखन नहीं मिला, सब में ढूंढ लिया, तो मेरा छोटा सा बच्चा सो रहा था, उसको चिमटी तोड़ के जगा दिया। अब मैं सोच रही थी घर का कामकाज कर लूंगी, बच्चा सो गया, चिमटी तोड़ के बालक को जगा दिया और कहने लगा कि जिस घर में मेरे लिए कुछ नहीं वो तो शमशान की तरह बेकार है। वो सच मानना, जिस घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, ठाकुर जी की आरती नहीं होती, वो घर शमशान की तरह बेकार है भैया। इसलिए हर घर में ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रॉस संजात हासः स्तेयं स्वाद्वदयदिपया कल्पितैस्ते योगै मरकान विभजति सा चेन्नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभेश ग्रहे कुपितो यातयोग क्रोश्यतो का। मैया, तेरा लाला हमारे यहां आकर के बछड़ों को खोल देता है। अभी गौ दोहन का टाइम नहीं हुआ और गाय का दूध काढ़ने का, धार काढ़ने का समय तो हुआ नहीं, पहले ही धीरे से बछड़े खोल देता है, सब दूध पी जाते हैं। अब हम जब गौ दोहन के लिए जाएं तो बछड़ा पहले पी गया तो फिर गाय दूध निकालने देगी। ऐसी लात मारती है कि हमारी दोहनी के दोहनी फूटे और कोहनी के कोहनी टूटे। दूध कहां मिलेगा। सोए हुए बच्चों को जगा देता है, हमारी मटकियां फोड़ देता है, भांडम भिनकती, बड़ा उपद्रव कर रखा है। मैया यशोदा कहती है, इतना नटखट हो गया है, क्यों रे कन्हैया, तैने चोरी करी। कन्हैया कहते हैं, नहीं नहीं मैया, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन लाला बड़ी सुंदर मधुर माखन चोरी की लीला करते हैं। और माखन चोरी की, देखो गोपियां तो चाहती हैं कि बाल कृष्ण आए और हमारे घर में माखन खाएं। गोपियों के मन में बड़ी इच्छा रहती है कि कन्हैया आए और हमारा माखन चुराएं। कन्हैया के रूप को देखकर, उनको माखन चुराते देखकर गोपियों को बड़ा आनंद आता है। फिर शिकायत करने क्यों जाती है, बोले ये भी लीला है। कुछ तो वो गोपियां शिकायत करती है जिनके घर कन्हैया गए नहीं, और कुछ वो गोपियां हैं जिनके घर कन्हैया गए तो हैं पर वो दर्शन के लालच में दोबारा आ गई। वो तो बस लीला का आनंद है। और संत गाते हैं, चित चोर मेरो माखन, गोपियां गाते हैं कि खाए गयोरी, खाए गयोरी, खाए गयोरी, मुस्काए गयोरी, चित चोर मेरा माखन खाए गयोरी, चित चोर मेरा माखन खाए गयोरी, चित चोर मेरा माखन खाए गयोरी, चित चोर मेरो माखन खाए गयोरी, खाए गयोरी, मुस्काए गयोरी, खाए गयोरी, मुस्काए गयोरी, ओ चित चोर मेरो
कछु खायो कछु नीचे गिरायो, 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 आपे खायो और अनको खिलायो, आप खायो और अनको खिलायो, अरे कछु बंदर को, हाँ कछु बंदर को खिलाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे। माखन चोर भगवान की हो। खाए गयो रे मुझसे खाए गयो रे, खाए गयो री मुझसे खाए गयो री, खाए गयो रे मुझसे खाए गयो रे, हो खाए गयो री मुझसे खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे। ओ रात श्याम सपने में आयो, सपने में आए, ओ दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रात श्याम सपने में। ओ जय राधे राधे वृंदावन में, ओ प्रेम गली में, आप सब बोले राधे 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 जय राधे 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 बोल माखन चोर भगवान की जय। बड़ी सुंदर माखन चोरी की लीला बाल कृष्ण प्रभु करते हैं। और देखो माखन चुराना तो बहाना है, अपने प्रेमी भक्तों को आनंद लुटाना है। जो गोपियां हैं वो कोई साधारण गोपियां नहीं है। पिछले जन्मों में जिन्होंने बड़े साधन किए हैं, तपस्या की है, जप तप किए हैं, वो ब्रज में गोपी बनकर आए हैं। वृंदावन का वास ऐसे ही नहीं मिल जाता। बड़े साधनों के बाद और जब श्री जी की कृपा होती है तब ब्रज का वास मिलता है। साधन से भी नहीं, कृपा से मिलता है। गर्ग जी, एक कथा है कि एक बार श्री कृष्ण जब द्वारिका में रहते थे, द्वारिकाधीश हो गए, तो भगवान द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ पधारे पांडवों से मिलने के लिए। अर्जुन के साथ मिलकर के और यमुना जी के तट पर भ्रमण के लिए चले गए। यमुना तट पर भ्रमण के लिए गए तो यमुना जी को देखकर श्री कृष्ण को अपने वृंदावन की याद आ गई। तो
यमुना जी की हिलोरे देखकर, यमुना जी की धारा देख करके अपने ब्रज को याद करने लगे और श्री कृष्ण भावुक हो गए और द्वारिकाधीश के नेत्रों से अश्रु बहने लग गए। अर्जुन ने कहा कि भगवान आखिर ये क्या है? आप बार बार वृंदावन को याद करके इतना व्याकुल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, क्यों? ऐसा वृंदावन में क्या है? अरे वृंदावन साधारण गांव ही तो रहा। अब उस समय तो देखो, आजकल तो इतनी सब बिल्डिंगें बन गई, सड़कें बन गई, सब हो गया। पुराना वृंदावन तो बिल्कुल छोटा सा गांव, चारों ओर करील कुंज बन। श्री कृष्ण जान गए कि अर्जुन को वृंदावन की महिमा नहीं पता, इसीलिए ये बार बार ये कहता है कि वृंदावन में क्या है। तो बोले चलो अर्जुन, मैं तुम्हें कहीं घुमा के लाता हूं, कुछ दिखा के लाता हूं। अर्जुन ने कहा चलो। तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के गए और चलते 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 द्वारिकाधीश लोकालोक पर्वत के आगे अर्जुन को ले गए, जहां क्या देखा कि एक बड़ा अद्भुत दिव्य पर्वत है जो एकदम स्फटिक मणि के तरह चमक रहा है। उसमें से बड़ा तेज प्रकाश निकल रहा है, बड़ा तेज पुंज पर्वत है। ना वहां कोई पेड़ है, ना कोई वनस्पति है, कुछ नहीं है, बस मणि शिखर के समान वह पर्वत है। उस पर्वत की चोटी पर कोई एक महात्मा दिखे तो इतना तेज वहां निकल रहा था उन महात्मा के शरीर से कि अर्जुन उसका सामना करने में भी सक्षम नहीं थे। भगवान ने अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि दी जिससे कि उस तेज का सामना कर सकें और उन तपस्वी महात्मा का दर्शन कर सकें। अर्जुन ने उनका दर्शन किए, प्रणाम किए। उनके हड्डियां ही हड्डियां चमक रही थीं, देह में रक्त मांस सूख गया था, हड्डियां चमक रही थी और उनमें से दिव्य तेज निकल रहा था। अर्जुन ने कहा भाई ये परम तपस्वी महात्मा कौन है और ये पर्वत कैसा है? ये तो कभी देखा सुना नहीं गया, ये कैसा पर्वत है और ये सब क्या दृश्य है? बोले इन्हीं से पूछ लो। उन महात्मा को प्रणाम करके अर्जुन ने पूछा कि आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं, आपका क्या परिचय है? उन महात्मा ने अपना परिचय दिया और उन्होंने कहा कि मैं इतनी कठोर तपस्या इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ब्रज का वास मिल जाए, वृंदावन वास प्राप्त करने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये पर्वत कैसा है? बोले ये पर्वत कोई दूसरी चीज का पर्वत नहीं है, ये मेरी हड्डियों का पर्वत है। तपस्या करते करते मेरा शरीर जीर्ण हो जाता है, मेरी हड्डियां गल के टपक जाती हैं और मुझे तपस्या के बल से दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, मैं कायाकल्प कर लेता हूं। तो इतनी हड्डियां मेरी गल गल के गिर चुकी हैं जिससे कि ये विशाल पर्वत बन गया। इतने वर्षों से, इतने जन्मों से मैं तपस्या कर रहा हूं। अर्जुन तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले वृंदावन की ऐसी महिमा कि कोई इतनी कठोर तपस्या वृंदावन के वास के लिए कर रहा है? अर्जुन ने कहा अब आपको ज्यादा तपस्या नहीं करना पड़ेगी, बहुत प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वृंदावन बिहारी तो हमारे साथ में ही है, यही तो वृंदावन देने वाले हैं। द्वारिकाधीश बोले नहीं नहीं, मैं वृंदावन का वास देने वाला नहीं हूं। वृंदावन का वास देने वाली तो मेरी हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी श्री राधा रानी है, वो कृपा करके वृंदावन वास देती है, मैं नहीं दे सकता। हां, पर इतना कठोर तप इन्होंने किया है और हमारे दर्शन का इनको सौभाग्य मिला है, तो मैं इतना कहूंगा कि ये यहां से अब सीधा गौलोक जाएंगे। तो गौलोक जाते हुए मार्ग में इनको वृंदावन मिलेगा और यहां से वृंदावन होते हुए जाएंगे। 2 दिनों तक वृंदावन में रहेंगे और 2 रात्रि वृंदावन वास करके फिर गोलोक में चले जाएंगे, क्योंकि गौलोक तो मैं दे सकता हूं, वृंदावन नहीं दे सकता। अब बात को समझिए कि गौलोक बड़ा नहीं है, वृंदावन बड़ा है। भगवान कह रहे हैं मैं गोलोक तो दे सकता हूं, वृंदावन नहीं दे सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? गोलोक मिल जाना सरल है, लेकिन वृंदावन का वास मिल जाना कठिन है। इतनी कठोर तपस्या के बाद, इतनी भयंकर कठोर तपस्या करने के बाद उनको केवल 2 रात्रि वृंदावन वास मिला। अब आप विचार करिए, आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को तो 7 दिन का वास ये मिल रहा है?
कथा के माध्यम से ही सही 7 दिन का वास मिला तो बड़े भाग्यशाली हैं। आपसे भी कई गुना अधिक हमारी ये माताएं हैं जिनको तो अब पूरे अखंड ब्रजवास मिल गया है। तो भैया वृंदावन का वास बिना श्री जी की कृपा, बिना राधा रानी की कृपा के नहीं मिलता। निश्चित ही इन सब ने कोई ऐसे सत्कर्म कभी किए होंगे जिससे प्रसन्न होकर श्री जी ने इनको वृंदावन का वास दे दिया, वृंदावन में इनको रख लिया। और वृंदावन में वही आ पाता है, वही रह पाता है जिस पर ठाकुर जी की, श्री जी की विशेष कृपा होती है। हम तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि श्री जी ने कृपा करके और अपने धाम में वास दे दिया। और धाम में वास दिया सो दिया, इतने लोगों को धाम में वास कराने का माध्यम बना दिया। गर्ग जी, हमारे पूज्य गुरुदेव मलूकपीठ वाले पूज्य महाराज श्री जी एक बात कहते हैं कि स्वयं ब्रजवास करना ये तो बहुत अद्भुत महिमा है ही, पर स्वयं ब्रजवास करने से भी 1000 गुना अधिक फल है किसी को अपने द्वारा वृंदावन का वास उपलब्ध करा देना। अपने प्रयास से किसी दूसरे को ब्रजवास दे देना, ये और हजारों गुना अधिक पुण्य देने वाला है। तो भगवान की कृपा का हम बड़ा अनुभव करते हैं कि ठाकुर जी ने हमें ये माध्यम बनाया कि हमें खुद को तो ब्रजवास दे दिया और साथ में इतने लोगों को ब्रजवासी बनाने का सौभाग्य प्रभु दे रहे हैं कि इतने लोगों को हम वृंदावन वास देने के लिए प्रयास कर रहे हैं या उसमें कुछ कर पा रहे हैं। यद्यपि ब्रजवास तो श्री जी ही कराएंगे, हम कौन होते हैं जब भगवान कह रहे हैं हम नहीं करा सकते तो हमारी क्या विसाद हम कराएं। पर श्री जी ने माध्यम बनाया, उनकी कृपा से ये धाम बन रहा है जो वानप्रस्थ धाम है। ये आप सबके ब्रजवास के स्वप्न को साकार करने वाला है। बहुत लोगों के मन में ऐसी भावना रहती है कि हम भी वृंदावन में रहें। जब ब्रज की महिमा सुनते हैं तो ब्रज की महिमा सुन करके ब्रजवास करने की बहुत लोगों में इच्छा जागृत होती है। देखो इस समय तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का अवसर है। हजारों हजार नहीं, लाखों लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं। आज पौष पूर्णिमा में कितने लाखों लोगों ने डुबकी लगा ली। कितना अद्भुत दिव्य उत्सव चल रहा है। आज से कुंभ की शुरुआत हो गई। तो तीर्थराज प्रयाग की बड़ी महिमा है, लेकिन वह तीर्थराज प्रयाग जो है तीर्थों के राजा तो हैं। तीर्थराज क्यों कहते हैं पता है आप लोगों को? प्रयाग को तीर्थराज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तीर्थों के राजा हैं। तीर्थों के राजा उनको नियुक्त कर दिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया तीर्थराज। तो तीर्थों के राजा जब भगवान ने उनको बनाया तो सारे तीर्थ प्रतिवर्ष वहां जाएं, ऐसा नियम बनाया कि सारे तीर्थ मिलकर के प्रयाग जाएं, अपने राजा के पास जाएं। तो सारे तीर्थ प्रयाग में जाते हैं पर वृंदावन कभी नहीं जाते। तो एक बार प्रयागराज ने श्री कृष्ण से शिकायत करी, प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बना तो दिया पर मेरा मान नहीं रखा। ठाकुर जी ने कहा क्या बात है? बोले देखो तीर्थों का राजा आपने बनाया, सारे तीर्थ मेरे पास आते हैं पर ये वृंदावन तो कभी नहीं आता। ये छोटा सा वृंदावन ये तो कभी मेरे पास नहीं आता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा तीर्थराज मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। और वृंदावन केवल तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो मेरा अपना घर है। और आपको पता है तीर्थराज प्रयाग में इतने पापी लोग भी डुबकी लगाएंगे। जितने लोग जा रहे हैं ये सब धर्मात्मा हैं, ऐसा तो नहीं है। पापी भी होंगे कि नहीं? अब पापी जब डुबकी लगाएंगे और पाप अपने वहां छोड़ आएंगे तो तीर्थराज प्रयाग उन पापों को कहां ले जाएं? क्या करें? उसके लिए कथा है। एक बार नंद बाबा बोले श्री कृष्ण से, कन्हैया हम लोग तीर्थ यात्रा करने चलें। कन्हैया बोले बाबा कभी देखेंगे। बार बार कहें कि भैया कन्हैया हम लोग कहीं तीर्थ यात्रा पर चलें। एक बार कन्हैया ने नंद बाबा को एक लीला दिखाई। जब सवेरे भ्रमण के लिए नंद बाबा गए तो उन्होंने देखा कि एक काले घोड़े पर एक काला व्यक्ति जो पूरी तरह से काला है वो आया और एक जगह घोड़े से नीचे उतरा
रज पड़ी हुई थी, उसमें उसने लोट लगाई उस व्यक्ति ने। और जैसे उसने लोट लगाई तो वो काला व्यक्ति जो था वो एकदम गौर वर्ण का हो गया, चमकने लग गया, उसका प्रकाश चमकने लग गया, तेज निकलने लगा। और उसका घोड़ा जो काला था वो भी श्वेत हो गया, सफेद हो गया। फिर वो घोड़ा पे बैठ के जाने लगा। नंद बाबा ने आवाज लगाई, भैया रुको रुको, कौन हो तुम? और ये सब क्या था? तुम आए थे तो काले थे, जा रहे हो तो एकदम गोरे हो गए। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। तो ये क्या था? बोले देखो पापी लोग मुझ में पाप धोने जाते हैं, उससे मैं एकदम काला पड़ जाता हूं उन पापों से। तो मैंने भगवान से कहा कि प्रभु जब पाप धोकर जाएंगे और मैं काला पड़ जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? तो भगवान ने मुझे आज्ञा दी है कि जब तुम पाप के कारण काले पड़ जाओ, तुम्हारा स्वरूप एकदम कृशकाय हो जाए, तो तुम जो है वृंदावन चले आना। और वृंदावन की रज में जैसे ही लोट लगाओगे, ब्रज की रस का स्पर्श होते ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, अपने असली स्वरूप में आ जाओगे। तो ब्रज की रज का स्पर्श पाते ही मैं एकदम उन पापों से मुक्त हो जाता हूं और अपने सहज स्वरूप में आ जाता हूं। तो आपको समझ में आ रही ब्रज की रज की क्या महिमा है? अरे भैया, मुक्ति भी यहां आकर के मुक्त हो जाती है, हैं? ये ब्रज की रज साधारण रज नहीं है। या रज को ब्रह्मादिक तरसत सुई रज शीस नवाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। विपिन राज सीमा के बाहर हर ही को न निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। श्री व्यासदास जी कहते हैं कि वृंदावन की सीमा के बाहर खड़े होकर श्री कृष्ण कहें कि आओ मैं दर्शन देने के लिए खड़ा हूं, तो व्यासदास जी कहते हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम कहेंगे दर्शन देना है तो वृंदावन में आकर दो, हम वृंदावन के बाहर तो आपको भी दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। विपिन राज सीमा के बाहर हर ही को न निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। भैया ये वृंदावन अद्भुत वन है। इस ब्रज में रहने के लिए बड़े भाग्य हैं कि हमें ब्रजवास मिल जाए। देखो जीवन तो जहां जन्म लिया, हमारे कर्म जैसे थे वैसा हमें जन्म मिला। किसके घर में मिला, किस भूमि में मिला, किस स्थान में मिला, ये हमारे हाथ में तो नहीं था। फिर जीवन परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग जगह बीता। कभी नौकरी के कारण कभी कहीं रहे, कभी कहीं रहे, कभी कैसे ही किया, अलग अलग जगह जीवन बीता। जन्म कहीं हुआ, जीवन कहीं बीता, लेकिन अंतिम समय कहां बीते? बोले अंतिम समय तो भगवान के धाम में आकर के बीते। भैया हमारा बुढ़ापा भगवान के शरण में बीते, इस पावन ब्रज धाम में बीते। और ब्रज में भगवान का नाम लेते, राधा नाम लेते लेते, संतों का दर्शन करते करते, यमुना जल पान करते करते, और यमुना जी का आश्रय लेके, ब्रज रज का आश्रय लेकर इस ब्रज रज की ही प्राप्ति कर ले हुए हैं।